अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दी थी। उसके कुछ सवाल किए थे, कुछ सवाल मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। अब 4.2 और 4.3 में क्या फ़र्क है? 4.3 में है मिक्स नंबर वाली फॉर्म। एक्सरसाइज 4.3 जिस तरह सवाल देख सकते हो इतने सारे, ये सब है मिक्स नंबर वाली फॉर्म में। पहले हम इन सवालों में क्या करना है, अब गौर से सुनना। पहले हम इन मिक्स्ड नंबर को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म, जो भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर ही बनेगा, जाहिर सी बात है। जो भी मिक्स्ड नंबर है उसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो मल्टीप्लिकेशन हो रही ना वो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। जैसे अब ये पहला सवाल है, इसमें देखो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि ये मिक्स नंबर वाली फॉर्म में बना हुआ है। नॉर्मल फॉर्म में होता है ना, तब हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आसानी होती है। इसमें हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो पहले हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, पहले जितने भी पहले मिक्स नंबर वाली फॉर्म होगी, एक हो, दो हो या फिर एक ही हो, तो आप सबसे पहले उस मिक्स नंबर वाली फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। उसके कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आप सॉल्व करके फिर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा हो, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा हो तो सही है, पूरा सॉल्व करने के बाद अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा हो तो सही है, कुछ भी नहीं करना। अगर पूरा सॉल्व करने के बाद वापसी इम्प्रॉपर बन रहा है तो हम उसको मिक्स नंबर में वापसी कन्वर्ट करेंगे। और ये बात समझ में, अभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी लेकिन जब सवाल कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं आपको मिक्स नंबर को मैंने वापसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको करना सिखाया था। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सही है। यहाँ देखो, 2 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सबसे पहले हम सॉल्व करें 2 होल नंबर 1/3 को। किस तरह सॉल्व होता था आपको याद होगा, 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं और जो भी उसका आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? मेरी वर्डिंग्स को फिर से गौर से सुनना। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिनोमिनेटर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं और जो भी मल्टीप्लाई का आंसर आया उसको हम प्लस कर देते हैं न्यूमिनेटर से। किस तरह? यहाँ देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आगे का लिखा हुआ है +1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 6। 6 + 1 क्या होता है? 7। तो ये क्या लिखा जाएगा पूरा 7/3। आ रही है बात समझ में? कोई इशू तो नहीं हुआ? किस तरह? फिर से देख लो। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, 3 2 ज़ा 6, एंड में क्या करा दिया +1, क्योंकि न्यूमिनेटर में क्या था 1। अगर 2 होता तो +2 करते, अगर 3 होता तो +3 करते, लेकिन यहाँ पे क्या है +1। तो 6 + 1 क्या होता है 7। तो क्या आ जाएगा 7/3। ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। डिनोमिनेटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, 3 है तो 3 ही रहेगा, सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर की फॉर्म चेंज होती है। ये 6 + 1 क्या आया 7, तो ये क्या आ गया 7/3। आ रही है बात समझ में? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2 होल नंबर 1/3 किस में आ गया 7/3। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/3। सही है। 7 1 ज़ा क्या हुआ 7, 3 3 ज़ा 9, क्या आंसर आया 7/9। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? अगर ये आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता ना तो हम इसको वापसी मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? मैथ्स का रूल यही है कि कभी भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो। आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था और हमेशा हम कन्वर्ट करते आ रहे हैं। सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। टू आप लोग खुद कर लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, 33 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10। सही है भाई। क्या किया 33 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10। अब आपको पता है 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 33 से, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस किससे होगा, ऊपर 1 है तो 1 से प्लस होगा। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 99, 99 + 1 क्या होता है 100। तो ये क्या हो जाएगा 100/3। यहाँ देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया 100/3। आ रही है बात समझ में? किस तरह? 3 पहले मल्टीप्लाई हुआ 33 से, क्या आया 99, 99 + 1 क्या होता है 100। तो ये क्या आ गया 100/3। मल्टीप्लाई बाद में क्या है 7/10, 7/10 एज इट इज़ रहा। आपको पता है 10 के डबल में 100 आता है कब? 10 10 सा क्या होता है 100। तो ये कैंसिल हो गया, या ऊपर क्या बचा 10, तो ये क्या बच गया 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/1। सही है भाई। 10 7 सा क्या होता है 70, 3 1 सा 3, तो ये क्या आया 70/3। ये आंसर तो आ गया, लेकिन याद करो ये न्यूमिनेटर बड़ा है। न्यूमिनेटर बड़ा है इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए प्रॉपर या मिक्स नंबर वाली फॉर्म में चाहिए होता है। सही है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर है तो हम इसको जिस तरह हम करते हैं 3
डिवाइड किससे हो रहा है, 70 से हो रहा है, सही है भाई। तो पहले क्या है, 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस हुआ तो 1 आया, फिर 0 लिखा गया, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। डिवाइड करना तो आता है ना सबको। पहले हमने 7 को लिया, क्योंकि 6 के टेबल में 3 के टेबल में 7 के करीब करीब नंबर आता है। 7 को लिया, क्या आया, 3 2 ज़ा 6 हुआ। 7 माइनस 1 क्या होता है, 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 आया। अब 0 यहाँ पे लिखा गया, फिर 3 3 ज़ा 9 हुआ, क्या रिमाइंडर बचा, एंड में 1 बचा, सही है। तो क्या लिखा गया, 23, कर्सर को देखना, 23 होल नंबर 1/3। और ये बात समझ में क्या, 23 होल नंबर 1/3, ये है आपका फाइनल आंसर। आई बात समझ में, कोई इश्यू तो नहीं हुआ इसमें, कोई मसला तो नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ आ रही होंगी, सही है। अगला सवाल करते हैं, आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 200 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/33, सही है। 200 होल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/33। अब इसको डायरेक्टली करो, आपको ऊपर ऊपर रफ करके बता रहा हूँ, लेकिन अब इसको डायरेक्टली करो। किस तरह, 2 मल्टीप्लाई करो 200 से, क्या आएगा, 400। किस तरह, 2 टू द क्या होता है, 4 2 0 0 2 0 0, सही है। 2 मल्टीप्लाई करो किससे, 200 से, क्या आया, 400। 400 प्लस 1 क्या होता है, 401, तो 401/2। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई 2/33 एज इट इज रहा। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो क्या क्या आया, 401/33। अब न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या मतलब, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको मिक्स नंबर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 33 को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 401 से, सही है भाई। 33 1 का क्या होता है, 33, 40, फिर 33 माइनस हुआ, क्या बचा यहाँ पे, 7, 1 हमने एज इट इज लिखा। फिर 33 2 ज़ा क्या होता है, 66, 71 में 66 क्या, एंड में रिमाइंडर बचा 5, तो क्या बना, 12 होल नंबर 5/33। किस तरह, 12 होल नंबर 5/33। आ रही है बात समझ में, सवाल समझ आ रहे हैं, कोई इशू तो नहीं हो रहा। एक और सवाल कर लेता भाई, इसका कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8 होल नंबर 1/3। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8 होल नंबर 1/3। 2/5 तो एज इट इज रहा। अब 8 को किस तरह सॉल्व किया, 8 होल नंबर 1/3 को, 3 8 का क्या होता है, 3 8 होता है 24, और 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 क्या होता है, 25, तो ये क्या बन गया, 25/3, सिंपल। अब ये 5 के टेबल में 25 भी आता है, कब, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे क्या बचा, 2/1, यहाँ पे क्या बचा, 5/3, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, और 1 3 ज़ा 3, तो क्या बच गया, 10/3। अब इसमें भी क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है किससे, 10 से हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या लिखा जाएगा, 3 होल नंबर 1/3। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किसको होल में लिखना है और किसको डिवाइड में लिखना होता है। क्या, 3 होल नंबर 1/3, तो क्या हुआ, 3 होल नंबर 1/3। आई ये बात समझ में, ये सवाल जितने मैंने करा ये समझ आए। पहले हमें क्या करना है, पहले हम मिक्स नंबर को, इन सवालों में पहले हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आंसर आया, अगर प्रॉपर आया तो वेल एंड गुड है, वहीं तक छोड़ देना आंसर। अगर वापसी इम्प्रॉपर आया आंसर आपका, तो हमें उसके मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, बस फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक वाइंड अप रखते हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।